डिविजिबिलिटी रूल में आज हम देखेंगे किसी भी संख्या को 7, 11 या 13 से डिवाइड करना है तो कौन सा रूल अप्लाई होगा। राइट। अभी किसी भी संख्या को डिवाइड करने के लिए रूल की जरूरत क्यों है, देखिए एक एग्जांपल के साथ में देखते हैं। 2, 3, 4, 2, 8, 9, इसका आपको कभी एलसीएम निकालने की जरूरत पड़ी तो आप कैसे करोगे, ये एलसीएम आपको आगे वाले वीडियोस में हम देखेंगे। ठीक है, तो ये संख्या को क्या हम सीधा 2 से डिवाइड करके देखेंगे कि ये संख्या 2 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एकम के स्थान पर 9 है, हमें 2 से डिवाइड करने का रूल पता है कि 9 अगर है मतलब और संख्या है तो वह संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। राइट, तो हमें सीधा चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये संख्या 2 से डिवाइड होगी कि नहीं। ठीक है, सीधा सीधा हमें पता चल जाएगा कि ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। उसी तरह 3 से डिवाइड करने का रूल पता है तो पता चलेगा कि ये संख्या 3 से डिवाइड होगी कि नहीं। उसी तरह 4, 5, 6 कितनी भी डिजिट हो, किसी भी संख्या से ये संख्या डिवाइड होगी कि नहीं, सिर्फ उस संख्या को देख के उसके रूल अगर पता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये संख्या कौन सी संख्या से डिवाइड हो सकती है। राइट, तो अगर आपको इसका पूरा डिटेल जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन बजाकर ऑल पे क्लिक करिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। आइए देखते हैं सबसे पहले 11 से डिवाइड करने का नियम। एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं 2, 3, 6, 5। देखिए यहाँ पर हमें पहला डिजिट 5 और तीसरा डिजिट 3 दोनों का टोटल करना है, तो क्या हो जाएगा 5 + 3 8। अभी दूसरा जो डिजिट था 6 और चौथा जो डिजिट है 2, उस दोनों का टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 + 6 8। ठीक है, अभी ऊपर जो टोटल आया 8, उसमें से नीचे वाला जो टोटल है 8 उसको माइनस करेंगे तो 8 - 8 = 0। तो अगर ऊपर वाला और नीचे वाला टोटल का डिफरेंस 0 आता है तो वह संख्या 11 से डिवाइड हो सकती है। राइट, बहुत सिंपल रूल है। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। 2, 4, 7, 6, 1। इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट डिजिट 1 और थर्ड डिजिट 7 दोनों का टोटल करना है, लेकिन यहाँ पर 5 डिजिट की संख्या है तो 3 के बाद में पांचवा जो डिजिट है उसका भी हमें साथ में टोटल लेना है। तो पहला, तीसरा, पांचवा, जितनी भी बड़ी संख्या हो, सातवीं अगर डिजिट है तो सातवां भी टोटल करना है। राइट, तो यहाँ पर 2 + 7 + 1 करेंगे तो आएगा 10, और 4 + 6 करेंगे दूसरा और चौथा डिजिट तो भी आएगा 10। अभी 10 - 10 करेंगे तो आएगा 0, मतलब ये संख्या 11 से डिवाइड हो सकती है। ठीक है, ये एक रूल हो गया। अभी हम देखते हैं दूसरा रूल, 82731। क्या ये संख्या 11 से डिवाइड हो सकती है? तो पहले हमें क्या करना है, 7 + 1 करना है प्लस 8 करना है। राइट, पहला, तीसरा और पांचवा का टोटल तो आएगा 16, और दूसरा और चौथा डिजिट का टोटल करना है 2 + 3 तो आएगा 5। ठीक है, अभी बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या का टोटल माइनस करना है, मतलब 16 - 5 तो आएगा 11। अगर 11 आता है डिफरेंस तो भी वह संख्या 11 से डिवाइड हो सकती है। ठीक है, पहले 0 आता था तो भी वह हो सकती थी, अभी 11 आता है तो भी वह संख्या 11 से डिवाइड हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 928191। देखिए यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ संख्या का हम टोटल करेंगे तो आएगा 2 + 1 + 1 = 4, और सेकेंड, फोर्थ और सिक्स डिजिट का टोटल करेंगे तो आएगा 26। ठीक है, अभी बड़ी वाली संख्या 26 - 4 करेंगे तो आएगा 22। ठीक है, देखिए यहां पर ऐसा नहीं कि ऊपर वाले टोटल में से नीचे वाला टोटल माइनस करना है, जो भी बड़ा टोटल है उसमें से छोटा टोटल माइनस करना है। ठीक है, 22 आया, मतलब अगर टोटल का डिफरेंस 11, 22, 33, 44, 55 मतलब 11 के मल्टीपल में या तो 0 आता है तो वह संख्या 11 से डिवाइड हो सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। 2365 जो हमने पहले देखा था उसी को मैं दूसरा तरीका दिखा रहा हूं। तो उसमें क्या था, फर्स्ट और थर्ड का टोटल 8 और सेकंड और फोर्थ का टोटल आता था 8, और 8 - 8 = 0, मतलब ये संख्या 11 से डिवाइड हो सकती थी। ठीक है, अभी देखिए इसी को हम दूसरे तरीके से देख सकते हैं। 2365 है तो उसमें हमें फर्स्ट डिजिट में से दूसरा डिजिट माइनस करना है। 5 - 6 करेंगे तो क्या आएगा -1। ठीक है, अब तीसरे में से चौथा वाला डिजिट माइनस करना है, तो 3 - 2 करेंगे तो क्या आएगा 1। ठीक है, अभी हमें इन दोनों का टोटल करना है, 1 + -1 मतलब 1 - 1 = 0। तो ये संख्या 11 से डिवाइड हो सकती है।
ठीक है, हमने वही किया जो हमने पहले किया था। पर ये क्या है, यहाँ पर आपको सारी संख्याओं का टोटल नहीं करना पड़ेगा। पहली और दूसरी का डिफरेंस ले लिया, तीसरी और चौथी का डिफरेंस ले लिया, अगर और बड़ी संख्या है तो पांचवी और छठी का भी डिफरेंस ले लिया। चलिए वो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जो हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया था 24761 है ना, जिसमें हमने फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ का टोटल किया था, जो आया था 10, और सेकंड और फोर्थ का टोटल भी आया था 10, और 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, मतलब वह संख्या 11 से डिवाइड हो सकती है। ये हमने पहले देखा, राइट। अभी हम देखते हैं इसी संख्या को, फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस देख लेते हैं तो क्या आएगा -5, थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस देखेंगे तो क्या आएगा 3। देखिए, फर्स्ट में से सेकंड माइनस करना है, थर्ड में से फोर्थ माइनस करना है, प्लस में आंसर आता है तो प्लस लिखना है, और माइनस में आंसर आता है तो माइनस लिखना है, ठीक है। अभी देखिए 5 डिजिट है, अभी 2 को क्या करेंगे, तो 6 डिजिट कुछ भी नहीं है तो 0 पकड़ लो, तो 2 माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा 2, ठीक है। अब इन सबका टोटल कर दो, तो 2 प्लस 3 दोनों प्लस है तो हो गया 5, प्लस -5 मतलब -5, तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0, ठीक है दोस्तों। अगर ये 0 आता है तो ये पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो सकती है, राइट। तो ये दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। अभी किसी भी संख्या को 7, 11 या 13 से डिवाइड करने के लिए यूनिवर्सल नियम क्या है वो हम देखते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एकदम कॉमन फंडा है, बहुत ही आसान है। एग्जाम्पल लेते हैं 234289, क्या ये संख्या 7 से, 11 से या 13 से डिवाइड हो सकती है? ये अगर हमें चेक करना है तो यहाँ पर देखिए, पहले 3 डिजिट 289, ठीक है, और दूसरे 3 डिजिट 234, राइट साइड से हमने शुरू किया 289, और दूसरे 3 डिजिट है 234, ठीक है। तो पहले वाले 3 डिजिट 289 में से दूसरा 3 डिजिट 234 माइनस करना है, ठीक है। पहले वाले में से दूसरा वाला माइनस करना है, याद रखिए हमने राइट साइड से शुरू किया है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 55। अभी ये जो डिफरेंस आया इसको हमें ध्यान में रखना है। अभी 7 से, 11 से या 13 से ये संख्या डिवाइड होगी कि नहीं, उसका आंसर हमें यहां से मिलेगा। मतलब यहां तक का जो प्रोसेस है वो आपको हर बार करना है, ठीक है। अभी देखिए ये 55 है, क्या ये 11 से डिवाइड होगा? बिल्कुल हो सकता है, 11 5 55, ठीक है। मतलब ये दी हुई संख्या 11 से डिवाइड हो सकती है, ठीक है। अभी ये 55 क्या 7 से डिवाइड हो सकता है? हमें पूरा प्रोसेस नहीं करना है, 55 को ही हमें देखना है, ठीक है। 55 7 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, राइट। मतलब ये दी हुई संख्या 234289 7 से डिवाइड नहीं हो सकती, ठीक है। और 55 क्या 13 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, राइट। मतलब ये दी हुई संख्या 13 से भी डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। मतलब 234289 सिर्फ और सिर्फ 11 से डिवाइड होगी, 7 और 13 से डिवाइड नहीं हो सकती है, ठीक है दोस्तों। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं 432467। देखिए यहाँ पर पहले 3 और दूसरे 3 डिजिट को ध्यान में रखना है। 467 पहले 3 डिजिट है, माइनस 432 करेंगे दूसरे 3 डिजिट, तो क्या आएगा इन दोनों का डिफरेंस 35, ठीक है। देखिए ये 35 7 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं, 7 5 35, ठीक है। मतलब ये दी हुई संख्या 7 से डिवाइड हो सकती है, ओके। अभी ये 35 क्या 11 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, मतलब ये दी हुई संख्या 11 से डिवाइड नहीं हो सकती। और 35 क्या 13 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा, मतलब ये दी हुई संख्या 13 से डिवाइड नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब 432467 7 से डिवाइड हो सकती है, 11 और 13 से डिवाइड नहीं हो सकती। उसी तरह और एक एग्जांपल देखते हैं 814879। क्या ये संख्या 7, 11 या 13 से डिवाइड हो सकती है? तो यहाँ पर हमें पहले 3 डिजिट लिखने हैं, 879 माइनस 814। याद रखिए दोस्तों, ये प्रोसेस तो हमें करनी ही करनी है, ठीक है। इसका डिफरेंस क्या आएगा 65। अभी हमें देखना है 65 क्या 7 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, मतलब ये दी हुई संख्या 7 से डिवाइड नहीं हो सकती। क्या 65 11 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, मतलब ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं हो सकती। इसी तरह 65 क्या 13 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा, 13 5 65, ठीक है। मतलब ये दी हुई संख्या 13 से डिवाइड हो सकती है, राइट। मतलब ये दी हुई संख्या 814879 7 और 11 से डिवाइड नहीं हो सकती, बल्कि 13 से डिवाइड हो सकती है, ठीक है। चलिए देखते हैं और एक एग्जांपल 465608। देखिए यहाँ पर पहली 3 संख्या और दूसरी 3 संख्या दोनों का डिफरेंस लेना है, तो 608 माइनस
465, क्या आएगा इन दोनों का डिफरेंस? 143। देखिए यहाँ पर 143 के 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या ये 7 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, राइट। मतलब ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं हो सकती। अभी 143 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हो सकता है 143 बिल्कुल 11 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। मतलब ये दी हुई संख्या 11 से डिवाइड हो सकती है, ठीक है। अभी हम 143 को 13 से डिवाइड करेंगे तो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, राइट। मतलब ये दी हुई संख्या 13 से भी डिवाइड हो सकती है, ठीक है। मतलब हमें पता चला कि 465608 7 से डिवाइड नहीं हो सकती, पर 11 से और 13 से दोनों से डिवाइड हो सकती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो ये नियम याद रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा एक्सपर्ट बनते जाओगे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। दोस्तों अगर आपने हमारा मल्टीप्लिकेशन का बेस मेथड वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर क्लिक करिए, और अगर आपने हमारा लेटेस्ट वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर क्लिक करिए। मिलते हैं दोस्तों वैदिक मैथ्स के नए वीडियो में नई ट्रिक के साथ में। धन्यवाद।